देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा में इशिता किशोर ने पूरे देश में अपना पहला स्थान पाया है। जी हां, बीते मंगलवार 23 मई को संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम को घोषित कर दिया गया है। इस सिविल सेवा परीक्षा 2022 में टॉप करने वाली इशिता किशोर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र में BA ऑनर्स किया था। जिस प्रकार 2021 के परीक्षा के जारी नतीजे में प्रथम 4 स्थान में लड़कियों ने बाजी मारी थी। इसी प्रकार 2022 के परीक्षा के जारी नतीजों में भी प्रथम 4 स्थानों पर लड़कियों ने ही बाजी मारी है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 2022 UPSC परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली इशिता किशोर का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। 2022 सिविल सेवा का परिणाम मंगलवार 23 मई को संघ के द्वारा घोषित किया गया। UPSC के द्वारा अपने बयानों में कहा गया है कि इस बार 933 उम्मीदवारों का चयन हुआ, जिसमें से की टॉप 4 में देश की बेटियों के ही नाम है और बिहार की बेटी इशिता किशोर प्रथम स्थान हासिल करने वाली टॉपर है। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र ऑनर्स स्नातक करने वाली इशिता किशोर सिविल सेवा परीक्षा 2022 बैच की टॉपर। इनके द्वारा तीसरे प्रयास में UPSC परीक्षा में पहली रैंक हासिल की गई। यह अपने पिछले 2 प्रयासों में प्रीलिम भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन तीसरे प्रयास में इनके द्वारा UPSC में टॉप किया गया। 1996 में जन्मी किशोर का मूल निवास पटना में ही है, लेकिन इनकी पढ़ाई दिल्ली में ही हुई है। इशिता किशोर ने एयरफोर्स बाल भारतीय स्कूल से 2014 में 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना स्नातक अर्थशास्त्र विषय में किया। IAS की परीक्षा में टॉप करने वाली किशोर ने अपने बचपन में ही ठान लिया था कि वह एक प्रशासनिक अधिकारी है बनेगी। इनके पिता का नाम संजय किशोर है, जो कि वायुसेना में विंग कमांडर अधिकारी थे, लेकिन वर्तमान में इनके पिता जीवित नहीं है। इनकी माता शिक्षिका थी, जो कि निवृत्ति हो चुके हैं और अब वह एक कुशल गृहिणी है। एयरफोर्स में नौकरी के चलते अब इनके पिता की पोस्टिंग हैदराबाद में थी, तब इनका जन्म हुआ था। इशिता का एक भाई भी है जिसका नाम नवनीत है और वह पेशे से वकील है। इशिता न केवल पढ़ाई में आगे थी, बल्कि उन्होंने 2012 में फुटबॉल टूर्नामेंट में सुब्रोतो कप खेला था तथा वह अपनी टीम के कप्तान भी थे। इन्होंने अपनी हॉबी में पेंटिंग का जिक्र भी किया है, जिससे कि ये मधुबनी पेंटिंग बनाती है। इशिता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर लेने के बाद अंडरस्टैंड यंग कंपनी में रिस्क एनालिस्ट के तौर पर 2 साल तक काम किया। 2 साल एनालिस्ट के पद पर काम करने के बाद इन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और सिविल सेवाओं की तैयारी करने लग गई। इशिता ने ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र में किया था, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है। इशिता इसके साथ ही श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स सोसाइटी का हिस्सा भी थी, जहां इन्होंने 2016 तक सचिव के रूप में काम किया और सोसाइटी के अलग अलग कार्यक्रमों को आयोजित किया। इंडिया टुडे से बात करते हुए इशिता ने बताया कि उन्होंने UPSC के लिए घर से ही पढ़ाई की है। वह बचपन से ही एक ऑलराउंडर के रूप में कार्य करती आ रही है। इनके द्वारा पहले 2 प्रयासों में प्रीलिम्स क्वालिफाई भी नहीं हो पाया। तीसरे प्रयास में वे न केवल इंटरव्यू राउंड तक पहुंची, बल्कि सिविल सेवा परीक्षा में देश में प्रथम स्थान हासिल किया। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दूसरा वीडियो मिलते हैं। तो इशिता किशोर की कहानी से आपको क्या क्या सीख मिला कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए।